नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिगर 5.17 शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.04 kg। एक बॉडी है, उसका मास दिया है कितना, 0.04 kg। सजेस्ट उसका एक्स टी ग्राफ दिया, ढंग से देखना, ये एक्स है, एक्स सेंटीमीटर्स में, टाइम आपका सेकंड्स में। तो कैसा ग्राफ दिया, पहले एक्स टी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है, एक्स बढ़ रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर एक्स घट रहा है, वेलोसिटी निगेटिव हो गई है, एक्स जीरो हो गया, फिर से एक्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्स टू तक पहुंच रहा है, उसके बाद अचानक से वेलोसिटी निगेटिव हो गई, एक्स ने घटना शुरू कर दिया, एक्स जीरो हो गया, फिर एक्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव हुई है, एक्स बढ़ते बढ़ते टू तक हुआ है, टू के बाद अचानक से वेलोसिटी फिर से निगेटिव हो गई और एक्स की पोजीशन घटते घटते फिर एक्स जीरो हो गई। तो ये कुछ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन जैसा है, ठीक है। एक्स जो है, पार्टिकल जो है वो किन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, एक्स इजक्वल टू जीरो से एक्स इजक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बीच में, जीरो से टू होता है, टू से वापस जीरो, जीरो से फिर टू होता है, टू से वापस जीरो। तो इस तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक इसलिए है क्योंकि एक ऑसिलेशन में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। देखिए पहले 2 सेकंड में वो एक्स इजक्वल टू जीरो से एक्स इजक्वल टू 2 पहुंच गया, अगले 2 सेकंड में वो एक्स इजक्वल टू 2 से एक्स इजक्वल टू 0 आ गया, ठीक। तो कुछ इस तरह से पीरियोडिक मोशन हो रहा है, क्लियर। पार्टिकल एक्स इजक्वल टू जीरो से एक्स इजक्वल टू 2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और वेलोसिटी अचानक से पॉजिटिव और अचानक से नेगेटिव हो रही है, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, अचानक से नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नेगेटिव अचानक से पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव अचानक से नेगेटिव हो गई, ठीक है। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रह रहा है। आप देखो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो 2 सेंटीमीटर जाता है वो 2 सेकंड में, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। जब नेगेटिव भी है तब भी 2 सेंटीमीटर मूव कर रहा है वो 2 सेकंड में, तब भी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, सिर्फ क्या बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सिचुएशन हम अगर फिजिकल सिचुएशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 वॉल्स हैं और ये मान लिया ग्राउंड है, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, स्मूथ है सब कुछ, और एक बॉल मूव कर रही है इनके बीच में, ठीक है। एक बॉल है वो मूव कर रही है, ये बॉल मूव कर रही है इनके बीच में, इधर जाती है, कोलिजन होता है, वापस इधर लौट के आती है, फिर कोलिजन होता है, वापस इधर लौट के आती है, ठीक है। और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया है, 1, यानी जितनी स्पीड से हिट करती है उतनी स्पीड से रिबाउंड कर जाती है, फिर इधर जितनी स्पीड से हिट करती है उतनी स्पीड से रिबाउंड कर जाती है। और इनके बीच में गैप कितना है, तो अगर पोजीशन लिखें तो अगर ये एक्स इजक्वल टू 0 है तो ये जो वॉल है वो एक्स इजक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे, और कितनी स्पीड से वॉल मूव कर रही है, तो अगर उसकी स्पीड v माने तो v की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह की कुछ फिजिकल सिचुएशन है। रिबाउंड करने से क्या होता है, जैसे ही कोलिजन होता है बॉल एकदम रिबाउंड कर जाती है उतनी ही स्पीड से, बस डायरेक्शन बदल जाती है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बॉल क्या कर रही है, बॉल रिबाउंड कर रही है, यहाँ पे भी बॉल क्या कर रही है, रिबाउंड कर रही है, क्लियर। तो इस तरह की ये सिचुएशन होगी। तो पूछा क्या 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 गया है इसमें, तो फर्स्ट में कह रहे हैं सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस मोशन, ठीक है। तो ये एक सुटेबल कंटेक्स्ट है इस मोशन के लिए। व्हाट इज द टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्सेज रिसीव्ड बाय द बॉडी। तो इम्पल्स कहाँ से मिल रहे हैं, इम्पल्स मिल रहे हैं वॉल से, एक इम्पल्स यहाँ से मिला होगा, यहाँ से वापस जाएगी बॉल, जाती जाएगी, फिर यहाँ पे हिट करेगी तो यहाँ से रिबाउंड करेगी, तो दूसरा इम्पल्स यहाँ से मिलेगा। तो 2 इम्पल्स के बीच में कितना टाइम लग रहा है, तो वो 2 सेकंड का टाइम है। आप देखो वेलोसिटी जो चेंज कर रही है, एक यहाँ पे चेंज किया एब्रप्ट चेंज, एक एब्रप्ट चेंज यहाँ पे आया, तो कितना टाइम है इन दोनों चेंजेस के बीच में, 2 सेकंड, ठीक है। तो टाइम कितना है 2 इम्पल्सेस के बीच में, 2 सेकंड्स, ठीक। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है कि इम्पल्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्लियर। तो ढंग से देखना, इम्पल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है। और अगर हम वेक्टर लिखें तो वेक्टर लिखते हैं, फिर बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। डेल्टा पी क्या होगा, तो डेल्टा पी होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक। मान लिया यही सिचुएशन ले लेते हैं और ये वाली डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव, ठीक। एम मास की वॉल है, वी की स्पीड से जा रही है, हिट होने के बाद वापस रिबाउंड करेगी लेकिन सेम स्पीड से। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, जब वो कोलिजन के बाद वापस आएगी तो फाइनल मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो माइनस एम वी, ये फाइनल मोमेंटम होगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में और कितना एम इंटू वी,
सिर्फ मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो डेल्टा पी जो है वो कितना आ गया, -2 mv आ गया। हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इनर इम्पल्स का, तो जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो सिंपली कितना होगा, 2 mv। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2, मास कितना है 0.04 और वेलोसिटी कितनी है उसकी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 0.08। तो इसको लिख सकते हैं आप 8 × 10⁻⁻4 और ये मीटर पर सेकेंड तो ये है, और ये था आपका केजी में, ये था आपका केजी में, मास केजी में था, स्पीड मीटर पर सेकंड में थी। तो यूनिट क्या बन गई आपकी, केजी × मीटर पर सेकंड। इतना इम्पल्स एक वॉल लगाएगी। क्लियर? और कुछ पूछा है इसमें? नहीं। ठीक है।